ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि 6000 किलोमीटर जोड़ के मणिपुर से गुजरात तक जो अन्याय हो रखा है वो अन्याय खत्म करके राहुल गांधी जी न्याय देंगे भारत में। एक अन्याय तो बताओ कोई गिनके, बोलने से हो जाएगा? कोई बोले मोदी शाह ने जो वो कर रखा है, नफरत फैला रखी है, अन्याय करा है लोगों के साथ, उस अन्याय को, उस नफरत को खत्म करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जब तिरंगा यात्रा लेके गए थे तो उनके ही शब्द थे ना कि मैं जब वहाँ से निकल रहा था लोगों के हाथ में तिरंगे थे और प्यार भरी नज़रों से, भावनाओं से देख रहे थे ना, वहाँ से नज़र उनको कहीं नफरत दिखाई दी थी। उनकी पूरी जो यात्रा निकली उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे लोग नफरत से देख रहे थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि लोग बड़ी एकदम प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैंने पूरे भारत में घूमा तो देखा लोगों के दिल में नफरत भर चुकी है। 10 सालों में मोदी जी ने नफरत भर दी। उन्होंने देखा ही नहीं कहाँ भरी है नफरत। अगर बोल रहे हैं ना मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत अगर भरी हो तो 2024 में वो नफरत का देख लेना रिजल्ट, उसका कितनी नफरत है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, 3 राज्य हार गए, न्याय यात्रा करेंगे, जो एक जगह 2 जगह बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। मोदी जी इनको रोड पे ला दिए, इसलिए रोड पे ही है, रोड पे ही घूमेंगे। अब एक सवाल उठाया जा रहा है कोई हाल ही के दिनों में जो राहुल गांधी द्वारा और विपक्ष द्वारा कि देश में तानाशाही कर दी है मोदी जी ने और संविधान का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इस पे क्या बोलिएगा? 1952 से लेकर और आज तक संविधान में 113 के 112 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं कि 2014 के बाद ही सारे 112 संशोधन हो गए होंगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ है। संविधान की धज्जियाँ देखो ऐसा है कि कितने वर्षों से उड़ती आ रही है ना। 1974 के अंदर संविधान की सबसे बड़ी धज्जी नहीं उड़ी थी क्या? आपातकाल में नहीं उड़ी थी उस टाइम पे। इमरजेंसी जैसा तो माहौल इस देश में आज तक नहीं आया ना। जो वो दौर जिसने देखा है वो दौर को वही जानते हैं ना। हमने नहीं देखा, आपने देखा था इमरजेंसी का? तो मैं उस टाइम पे 3 साल का था, 4 साल का था, तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन हमारे घर वालों ने देखी और हमारे जो सर्कल के उन्होंने देखी। इमरजेंसी ठीक है, वो समय था, क्या थी उस टाइम की बात है, लेकिन अभी पिछले 30 साल में ऐसा दौर नहीं आया है यहाँ पे, ऐसा स्थिति नहीं है आज की। बस मेन ये है कि जो लोगों के पास जो भ्रष्टाचार के जो सोर्सेस थे आने के, उसमें 85% रोक आई। ये ज्वलन उसी की जलन है कि आदमियों के इनकमिंग बंद हो गई, भ्रष्टाचार के अंदर आना जो बंद हो गया, पैसा, वो सब चीज़ें बंद हुई हैं। और भ्रष्टाचार में कमी आने के कारण ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ये यही है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा आप ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। ये जो संस्थाएं जिसके दरवाजे पे जा रही हैं, क्यों नहीं संस्था उड़ीसा के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाती है? आज मुझे बताइए, कोई भी एक, नीतीश कुमार है, जितने भी अपच के मुख्यमंत्री भी है ना, सब लोग, केजरीवाल जी हैं, तो आज तक इनको अरेस्ट तो नहीं किया है ना, इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। वो इंक्वायरी है जिसके ऊपर है, जो भाई भतीजावाद के अंदर जो भ्रष्टाचार फंसे हैं उनका नाम है तो आएंगे। लेकिन सर जो उनकी पार्टी में छोड़ के वापस जाता है तो उन पे से सारा भ्रष्टाचार का क्लीन चिट मिल जाती है उनको फौरन। छगन भुजबल को मिली है एग्जाम्पल ही, छगन भुजबल पे था केस चल रहा था, बोलते कि वॉशिंग मशीन है, बीजेपी धो के निकाल दे। अजीत पवार थे, वो गए, उनके साथ क्लीन चिट दे दी उनको सर ये। और अभी संसद के अंदर रमेश बिदड़ू ने गाली गलौज करी दानिश अली के साथ, कुंवर दानिश के साथ, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। एक वो धनखड़ जी को कहा था 154 MP को सस्पेंड करा गया। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है सर? एक मिनट ये भाई साहब आप कह रहे हो भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, कह रहे हो ना। आम आदमी पार्टी के पास कौन सी फैक्ट्री है जो, सुन लो, मशीन नहीं कर रहा, सुन लो, कहना तो वही चाहते नहीं, कहना क्या चाह रहा हूँ बात, मतलब जो भाजपा में जाता है वो साफ हो जाता है। और आम आदमी पार्टी का जन्म, आम आदमी करप्ट, सभी करप्ट है, मोदी सभी करप्ट है, सभी करप्ट है, एक भी करप्शन का चार्ज नहीं, एक भी करप्शन का आरोप नहीं। अरे हिम्मत नहीं। अरे किसी भी करप्शन का आरोप बताइए मोदी जी को, एक करप्शन का आरोप बताइए मोदी जी को। मैं तो पब्लिक का कह रहा हूँ, बोल मोदी जी को एक आरोप लगा दो। हिम्मत है किसी विपक्ष की तो एक आरोप लगा के दिखाए। अजीत पवार उनकी बात बता रहा हूँ मैं, हम अपने किसी की नहीं बता रहा। अजीत पवार नहीं आया अभी। अरे तो भ्रष्टाचार का केस दे दो उन पे, केस था तो केस क्लीन चिट दे दी उनको, और क्या, जो भी बीजेपी में जा रहा है उनको क्लीन चिट मिल रही है, दे दी बिल्कुल। क्लीन चिट कहाँ दी है? अगर अजीत पवार अगर पार्टी में आए हैं, अगर आपके पास कोई व्यू है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ ना कि भाई इसके पास ये था और इसको सजा दीजिए। क्यों नहीं गए? कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? जगह छोटा आदमी जाकर लेने, ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग कर रही है तो बड़े लोग ना, वही तो लोग। आज भी ईडी की जांच चल रही है छगन भुजबल के खिलाफ, और जो आपका मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है, गठबंधन में है, बीजेपी में नहीं है। इनको इतने नहीं पता किसमें गठबंधन, आपको पता ही नहीं है गठबंधन किस बात है, बाहर को यही नहीं पता किस। ठीक है आते हैं भाई साहब, शांति से बात करो, आप जाके शांति से बात करो। कैसे बोल रहे हो? मोदी ने बताया क्या आपको बोले मजा आएगा? पप्पू ने बुलाया, पप्पू जी लटका मेरा, पप्पू ने बुलाया आपको, ये लटका मेरा, राहुल गांधी ये लटक रहा राहुल गांधी। मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, जो गलत है वो गलत है।
है कौन सी सरकार ऐसी है गरीबों का राज गिरवाती है? कांग्रेस ने गिरवाया ना बीजेपी, सब अपनी मेहनत करके खाते हैं। सब चोर हैं। मोदी जी चोर हैं, मोदी जी सब चोर है, पूरे देश में सारे नेता चोर हैं, मोदी जी चोर, सारे नेता चोर हैं। अप्रूव देते हैं तेरे को, क्या कुछ नहीं किया? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है? मोदी की में नहीं करा, मोदी ने कुछ किया तो उसके चमचे तो कर रहे हैं, रिचे वाले तो कर रहे हैं, मोदी नहीं कर रहा। मोदी सही आदमी है, मोदी को गलत नहीं बताएंगे, लेकिन उसके निचले आदमी तो कर रहे हैं घोटाला, वो तो सारे बर्बाद कर रहे हैं। सत्य कोई काम नहीं हो रहा आज की डेट में भी, सही है। कहीं भी किसी भी विभाग में जाओ आप, क्या बोलेंगे सर? ये जो विभाग में जाओ, नहीं कोई कहीं तो बता दो मुझे। देखो मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार 100% मुक्त हो ही नहीं सकता इस देश में। इस देश में देखो ये चीज़ सही है कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होता है। नीचे लेवल में सब जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन जो उच्च लेवल का जो भ्रष्टाचार होता था ना, जो भ्रष्टाचार की जो नीति है ना, नीचे लेवल का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च लेवल का जो भ्रष्टाचार होता था, उच्च लेवल का जो हथियार की खरीदी में जो जाता था, वो फंड कहाँ जाता था? कहाँ जाता था? कोल है, हथियार है, वेपन्स है, कहाँ जाता था? ये पार्टियों के फंड में जाता था और निजी अकाउंट में जाता था। वो बंद हो गया है, वो उसका दर्द है, ये उठ रहा है सबको। लाख करप्शन होता था करोड़ों में, जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया और उसने आपसे कहा भैया 2000 का चालान कटेगा। आप खुद चाहोगे 500 रुपया लेके मेरा लेन कर दे? चाहोगे आप ये? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, चालान कटवाऊंगा। कैमरे पैसे बोल रहे हो, ये मत बोलो। कटवाऊंगा और मैं सबूत दिखा दूंगा, मेरे पास चालान कटा हुआ है, मेरे पास कटा हुआ। दफा नहीं करेंगे, दफा हो जाएगा। कोई होता है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत किसने करी? पब्लिक ने करी ना। आदमी अपनी फाइल क्लियर कराता है टेबल में, पूरे देश में कह रहा हूँ मैं। नीचे लेवल पे जाते हर आदमी चाहता है कि भैया मेरा 2000 का काम 200 में हो जाए, छोटे। तो ये चीज है, नीचे लेवल में होता है ऐसी बात। बोलेंगे भारत न्याय यात्रा करने अभी तो इससे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा किए थे ना, क्या रिजल्ट आया? पार्टी कोई खराब नहीं है, उनका नीति खराब। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस की बात है तो थोड़ा बीजेपी अपने कार्यकर्ता को ऊपर उठाता है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को नीचे गिराता है। क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला लीजिए मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कांग्रेस ऊपर उठाता तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अलग नहीं होता। अभी राजस्थान में सचिन पायलट जी को देखिए, उस वक्त भी जाट लोगों ने बहुत जागर किया था, मुख्यमंत्री बनाओ। ये जो भारत जो एक बार भारत जोड़ दिया उन्होंने, अब बोल रहे लोगों को न्याय भी देंगे राहुल गांधी। लग रहा है न्याय की कमी हो रही है देश में, लोगों को न्याय चाहिए। अब तो उनका सोच है, राहुल गांधी जी का सोच है कि न्याय हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो पब्लिक खुश है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनसे खुश रहे, इसलिए कोई 24 के चुनाव में एक डेंट दे पाएंगे, एक चोट पहुंचा पाएंगे ये यात्रा करके? नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे रहे मोदी जी को धोबी पर छाट दे देंगे सरकार? चोट नहीं, उनका विपक्ष एकता ही कहाँ पे है? 2 आदमी लालू जी और नीतीश जी ने मुंह बुला कर भाग गए। देखो सर, हमें ना तो कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से, जो भी हमारे एरिया का क्षेत्र का सांसद अच्छा होगा, निष्पक्ष होगा, हम तो उसको वोट देंगे, वो भी किसी भी पार्टी से आए। हमें कांग्रेस आपको प्रधानमंत्री हो और देश की पॉलिसी कोई कौन बना रहा है, कैसे हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसमें हमारा क्षेत्र का जो संसद है, ठीक है, क्षेत्र का संसद हो गया, देश से मतलब नहीं है। अरे देश संसद अलग थोड़ी है, देश के अंदर ही है ना। तो जो भी कानून बनेंगे, चाहे मोदी बनाए या कांग्रेस बनाए, अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे तो आप उनको वोट करेंगे? नहीं, हमारे क्षेत्र का जो अच्छा होगा, राहुल गांधी के पार्टी के क्यों ना हो, कांग्रेस का होगा, किसी भी पार्टी से हो।